हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सब दोस्तों। भालू आपी का नया ब्लॉग आ चुका है और आप लोग जानते हैं कि जब इनका नया ब्लॉग आता है तो हमारा काम जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि रिएक्शन भी तो देना है ना। तो आज बात करेंगे इनके नए ब्लॉग के बारे में, लेकिन अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारी बकचोदियां हुई हैं इस वीडियो में, तो उन सारी चीजों को एक एक करके आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, मोटी आपा के ब्लॉग की शुरुआत होती है जिसमें गुटखा किंग कहते हुए नजर आते हैं कि उनकी गाड़ी डैमेज हो गई है। एक्चुअली कोई डिवाइडर या दीवार वगैरह थी जो गाड़ी पे गिर गई थी। तो उन्होंने कहा कि हमारी गाड़ी डैमेज हो गई है, टूट गई है। पहली बात, भाई तुम्हारी गाड़ी नहीं है। सीधी सी बात है यार, तुम कहाँ कमाई कमाई धमाई कर रहे हो। वो तो मैडम है जो अपनी बकचोदियां दिखा दिखा करके लोगों का पेट पाल रही है, अच्छे खासे पैसे छाप रही हैं, हमारे और आपके इमोशंस का फायदा उठा रही हैं। वो सारी चीजें अपनी जगह पे है, लेकिन एक चीज, अगर मैडम ने ये चीजें सुन ली कि तुम कह रहे हो कि तुम्हारी गाड़ी है, छाती पे कूद जाएगी और मुंह से गुटखा सहित दांत बाहर आ जाएगा। तो इसलिए ये सारी चीजें करना बंद करो, क्योंकि ऑलरेडी कमेंट सेक्शन में तुम्हें इतनी गालियां पड़ती है इन सब चीजों पे। कमेंट भी बताऊंगा दोस्तों, ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं इनके वीडियोस पे, वो सारी चीजें मैं रिवील करने वाला हूँ इस वीडियो में। जैसा कि आप लोग भी कुछ ऐसे उनके मुरीद हैं जो हमारे वीडियो में आते हैं तो फिर कहते हैं कि क्या मतलब है क्या नहीं है। तो अकेला मैं ही भुक्तभोगी नहीं हूं जो मैं रिएक्शन बना रहा हूँ, बाकी सारे लोग हैं जो रिएक्शंस बनाते हैं। लेकिन किस बेसिस पे बनाते हैं और लोगों के ओपिनियंस क्या क्या होते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। लेकिन एक सुझाव है गुटखा किंग के लिए, दाने दाने में केसर के दम के लिए, कि भाई ऐसा कुछ ना करो कि कल को मैडम तुम्हारे छाती पे कूद के कबड्डी खेल दे, फिर उसके बाद पता नहीं हड्डी बचे ना बचे। तो सोच समझ के, गाड़ी तुम्हारी अकेले की नहीं है, मैडम की भी है, और मैडम की ही है यार, तुम्हारी नहीं है, नल्ले हो तुम। तो दोस्तों, सबसे पहले तो इस महिला के ब्लॉग की जो शुरुआत होती है ना, इतने धमाकेदार तरीके से होती है। जैसा आप लोगों ने वो म्यूचुअल फंड वगैरह का आप लोगों ने सुना होगा, वो लास्ट में जो फट 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 बोल देते हैं कि पता नहीं जोखिम के अधीन है, ये है वो है, कृपया जिम्मेदारी से करें ऐसे। ये सारी चीजें इतने फर्राटेदार तरीके से, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सब ठीक हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, मतलब आधी चीजें समझ में नहीं आती। वो स्क्रिप्टेड है, वो रटा रटाया है, वो हर वीडियो में आता है तो आ ही जाएगा, जाहिर सी बात है। लेकिन वीडियो की शुरुआत जब ये मैडम अपनी एंट्री से करती हैं तो उसके बाद ये दिखाती हैं कि नहीं, इनकी जो खाला की बेटी है, छोटी वाली मोटी, वो पढ़ाई कर रही है। आप लोग अगर इनके ब्लॉग को देखेंगे तो पहले वो बंदी पीछे बैठी हुई नजर आती है, ताक रही होती है। जैसे ही ब्लॉग शुरू होगा ना, फिर उसके बाद वो आएगी और बैठ करके पढ़ाई करना स्टार्ट करती है। आप लोगों ने पिछले वीडियोस अगर हमारे देखे होंगे तो हमने भी बहुत सारे सवाल उठाए थे, और बाकी सारे लोग कमेंट सेक्शन में सवाल उठाते हैं कि जब से ये हैदर आया है तब से क्या मतलब, ये छोटी वाली मोटी को लोगों ने पढ़ाई लिखाई करते देखा ही नहीं है। ये तक सवाल उठाए जा रहे थे कि भाई ये पढ़ती लिखती तो है नहीं, तो फिर मतलब आगे क्या ही होने वाला है। दूसरी चीज, पहली चीज, ये तो स्क्रिप्टेड है, ठीक है, कि जैसे ही वीडियो शूट होगा तुम आ जाना फ्रेम में आने के बाद फिर तुमको दिखा देंगे कि नहीं तुम पढ़ाई भी करती हो, जो कि तुम एक्चुअल में नहीं करती। ये ऐसा इनका मानना है। तो फिर उसके बाद सेकेंड थिंग, कि अगर आप ब्लॉग शूट कर रहे हो, वीडियो शूट कर रहे हो और घर में कोई बंदा पढ़ रहा है आपके आसपास में, तो वो पढ़ाई कैसे कर सकता है। और ब्लॉगिंग आप जानते ही हैं कि ब्लॉगिंग करना मतलब कि एक तरह से इनकी तो स्क्रिप्टेड होती है, लेकिन स्क्रिप्टेड नहीं होती है, एक्चुअल में स्क्रिप्टेड नहीं होती है ना। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जो भी आपकी एक्टिविटीज है, वो सारी चीजें आप दिखा रहे हो, तो कैमरा अगर आपके हाथ में है, आपने कैमरा लगा रखा है, तो जो होता है आपका क्या कहते हैं उसे, जो आप अपने विषयों को लेकर के कॉन्शियस होते हैं, जो पढ़ाई लिखाई में आपकी रुचि होती है, वो कहीं ना कहीं भंग होती है, आपका ध्यान भटकता है। तो ऐसे सिचुएशन में कोई पढ़ाई कैसे कर सकता है। ये तो स्क्रिप्टेड है। तुम खुद तो पढ़ी लिखी हो नहीं, तो कम से कम इतना तो ध्यान रख लेती कि अगर वो एक्चुअल में पढ़ रही है तो तुम, ब्लॉगिंग तुम्हारी इतनी जरूरी थी नहीं, लेकिन फ्रेम ये करना था कि नहीं, ये छोटी वाली मोटी भी पढ़ाइयाँ करती है। भाई दिखाना है ना, बहुत सारे सवाल उठते हैं। और मुझे पता है कि मेरी वीडियो भी इन तक जरूर पहुंचती है, क्योंकि जैसे ही मेरे वीडियोस आते हैं ना, उसके बाद कुछ ना कुछ रिएक्शन इनका, उसके लिए प्रतिक्रिया आती है, और उन चीजों को भी मैं आगे बताऊंगा, देखिएगा आप लोग फिर रिलेट कर पाएंगे कि कैसे होता है। दोस्तों, यहाँ पे दाने दाने में केसर के दम का कहना है कि नहीं, अभी हैदर बहुत छोटा है तो उसकी माँ को भी टाइम देना पड़ता है, हैदर के साथ रहना पड़ता है। भाई पहली चीज, ये कोई अजूबा नहीं है, ठीक है। जो छोटे बच्चे होते हैं मोस्टली वो अपने मम्मी पापा के पास या फिर दादा दादी के पास यही लोग संभालते हैं और यही लोग केयर भी करते हैं। तो ये कोई आठवां या नौवां अजूबा नहीं है कि इन्होंने एक अलग बच्चा पैदा किया है जो इनके बिना भी रह सके। इन्हें अपने रोज के अपने इस बिजी शेड्यूल में से कुछ समय निकाल करके अपने बच्चे को देना पड़े। परवरिश होती है, वो करनी पड़ती है, हर माँ बाप करते हैं। कोई अपने मम्मी पापा से पूछ लो। वैसे तुम्हारी मम्मी पापा से याद आया यार कि अगर ये कर सकती हैं तो दादा दादी भी करते हैं, उनको काहे नहीं लाते हो तुम। वो तो दिखते भी नहीं। हाँ, वैसे भी तुम तो वो बीवी वाले हो, तो उन्हीं के हिसाब से सारी कुछ चीजें चलेंगी। ये अपने हाथ से तो एक गिलास पानी तक नहीं पीती यार। उठा करके कुछ आगे के वीडियोस में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे क्या हो रहा है। लेकिन जो अपना काम नहीं कर सकती वो दूसरे का काम क्या करेगी। और वैसे भी दादा दादी आएंगे तो दो लोग बढ़ जाएंगे, तो उनका भी काम करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज, आदत उसको रात रात तक देर देर तक जगने की तुमने लगाई है, तो ये ब्लेम करना कि बच्चा सोता क्यों नहीं है, ये गलत होगा।
और वैसे भी झूला झुलाने वाला सिस्टम है तुम्हारे यहाँ, एक लंबी सी डोर बांधो, कहीं पे भी रहो, घुमाते रहो, क्या दिक्कत है भाई। दो दो नैनियां तो पाल रखी है, उनको ही लगा दो काम पे। अगर नहीं लगा सकते हो तो फिर इतना तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तरबूज की तरह खा खा करके सिर्फ मोटी हो जाए। बच्चे को अगर पैदा किया ना तो उसे परवरिश देनी पड़ेगी, उसका ख्याल करना पड़ेगा। नहीं तो बाद में ऐसे ही कमेंट सेक्शन में पूछते फिरोगे, इसको ये हो गया है मैं क्या करूं, उसको हो गया है मैं क्या करूं, ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, क्या नुस्खा है जो कुछ भी है तुम्हारी भाषा में, वो सारी चीजें पूछती फिरोगे और अलग अलग कमेंट्स आएंगे, फिर उस पर तुम बवाल काटोगे। तो इन सब चीजों से थोड़ा सा परहेज करना पड़ता है। दोस्तों आगे वीडियो में ये कहती हुई नजर आती हैं कि ये बहुत बड़ा डिबेट है जो कभी खत्म होने वाला नहीं है कि माता के कुछ खाने से पीने से बच्चे पे फर्क पड़ता है। पहली बात देखो, जहां तक मैंने सुना है या जहां तक ये है आजकल चल रही है दुनिया में चीजें और बातें एक दूसरे से शेयर होती हैं और पता चलता है, तो ये माना जाता है कि अगर माता फीडिंग करा रही है बच्चे को तो फिर उसके खाने पीने से फर्क पड़ता है, ऐसा कहते हैं। मुझे नहीं पता, एग्जैक्टली नहीं पता मुझे इस बारे में, लेकिन ऐसा कहते हैं, ये सुनी सुनाई बातें हैं। और दूसरी चीज कि अगर इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता, ये तुम्हारे डॉक्टर ने तुम्हारी डिलीवरी के दूसरे दिन बता दी थी, तो फिर ये बार बार कमेंट सेक्शन में पूछ करके कि मुझे क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, सॉरी क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, किन चीजों से हैदर पे फर्क नहीं पड़ेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये सब चुतियापा करने की क्या जरूरत है भैया। मानना जब तुमने वही है जो डॉक्टर ने कहा है, क्योंकि तुम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपने स्टेटमेंट्स बदल देती हो, ये यथार्थ सत्य है। पहले भी तुम ऐसा कर चुकी हो, अब भी तुम वही करती हो। तो तुम्हें जो ठूसना है, जो खाना है, जो भरना है, वो तुम भरती हो, उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन लोगों को ये दिखाने के लिए कि डॉक्टर ने बोला है कि इससे फर्क नहीं पड़ता इसलिए मैं कुछ भी खा सकती हूँ, तो ये गलत है। और दूसरी चीज, ये जो पूछती है ना कि मुझे क्या करना है, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, या फिर कैसे रहना चाहिए, मेरा रहन सहन कैसा होना चाहिए, खास करके हैदर के लिए, पहली चीज कि ये कोसती है उसको। बच्चे को हमेशा ये कोसती ही रहती है यार, जैसे बच्चा नहीं पैदा किया, इसने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। समाज को एक ऐसा अजूबा दे दिया है, एक ऐसा नासा का साइंटिस्ट दे दिया है जो कि कभी न भूलने वाली चीज है। भाई बच्चा पैदा किया है तुमने, हर माँ बाप का सपना होता है और सब इसे करते हैं, तो उसे कोसना, ये सारी चीजें साइड में करो। और दूसरी चीज, ये जो कमेंट में पूछने की कोशिश करती है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, ये एक्चुअली जो इनके वीडियोस पे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं ना, उसे छुपाने का एक जरिया होता है, हथकंडा होता है। ये सोचती हैं कि ऐसे मैं पूछूंगी तो लोग अपने अपने ओपिनियंस देंगे, अपनी अपनी राय बताएंगे, जिससे जो निगेटिव कमेंट्स है वो नीचे चले जाएंगे और लोगों को नहीं दिखेगा, लेकिन दिखता है। अभी बताऊंगा कैसे। हाँ तो दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी कि अभी आगे इनके वीडियो में आने वाला है, मतलब इन्होंने बताया कि इनके घर में आने वाला है डाइनिंग टेबल। अब उसे लेकर के इनके घर में बवाल मची हुई है, कहा कहा कि उसे रखना कहाँ है। ये कहती फिरती है कि मुंबई में फ्लैट्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, यहाँ पे गुटखा किंग ने थोड़ी सी समझदारी दिखाई, उसने कहा कि किसी के पास मुंबई में ये भी नहीं होता। भाई सच है, मुंबई में जिसके सर पे छत है ना, उसी से पूछो उसकी अहमियत क्या होती है। तुम यहाँ अपने फ्लैट पे फ्लैट, फ्लैट पे फ्लैट, एक से फ्लैट लेते चली जा रही हो, तुम्हें एहसास ही नहीं है कि कितने सारे लोग वहां बेघर हैं और वड़ा पाव पे अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। तुम इन सब चीजों का शुक्रिया नहीं कर रही हो कि चलो भगवान ने दिया है, पैसे आने लगे हैं तो उसे यूटिलाइज भी कर रही हो। लेकिन ये चीजें कहना उसे, एक्चुअली देखिए इनके अंदर ना संतोष नाम की चीजें ही नहीं है, इनके अंदर कुछ भी हो जाए, कुछ भी इनको ला करके दे दो। मेरे ख्याल से अगर ये गुटखा किंग इनको तारा भी तोड़ के दे देना तो कहेंगे कि ये तारा छोटा है, इससे थोड़ा बड़ा तारा होना चाहिए था। तो ऐसा कुछ होता है, ऐसी कुछ चीजें ये कहती हुई नजर आती है इनके हर वीडियोस में, यही सारी चीजें होती हैं जिसमें संतुष्टि नाम की चीज नहीं होती। लेकिन वही दोस्तों, अगर बात करूं मुंबई की, तो मुंबई की लाइफ स्टाइल कैसी है आप सबको पता होगी। अगर किसी की 7 बजे की ट्रेन है तो वो 7:03 की ट्रेन नहीं ले सकता, उसे 7 बजे ही ट्रेन पकड़नी होती है। इतने अभाव में जीने वाले लोग भी रहते हैं मुंबई में, जहां तुम्हें इतने फ्लैट्स तुमने खरीदे हुए हैं अपनी मेहनत से, जो कुछ भी है तुमने ब्लॉगिंग करके या फिर पैसे जुटा करके खरीदे हुए हैं, नो डाउट। लेकिन उन चीजों का एहसान मानने की बजाय, भगवान का शुक्रिया अदा करने की बजाय, तुम्हें हर चीज में कहीं ना कहीं कमियां निकालनी होती है, क्योंकि सच में संतुष्टि है नहीं तुम्हारे अंदर। दूसरी चीज कहती हुई नजर आती है कि मौदा में तो इससे कहीं ज्यादा बड़े बड़े रूम्स, कमरे और फ्लैट्स होते हैं, तो भाई वहीं कहाँ नहीं शिफ्ट हो जाती तुम। दीदा तो तुम्हारा लगता नहीं है, 2 दिन में वहां से भागते भागते फिरोगी। वैसे गुटखा किंग काफी बार इंसिस्ट कर चुका है कि चलते हैं, लेकिन हर बार ये बात को टाल देती है, घुमा फिरा देती है, क्योंकि वहां इसे घूमने टहलने को और वो आजादी नहीं मिल पाएगी। आप लोग जानते हैं जिनके सर पे सास और ससुर की छाया होती है वो कितने डिसिप्लिन होते हैं, लेकिन इनके अंदर डिसिप्लिन नाम की चीज नहीं है। 2 बजे 3 बजे तक जगना, फिर वही मोटी छोटी उससे काम कराना, और ये सारी चीजें अपने तरीके से अपनी लाइफ स्टाइल को जीना, ये फ्रीडम उन्हें वहां नहीं मिल सकती। सास सास होती है, वो तुम्हें डिसिप्लिन में रहने के लिए हर कुछ सिखाने की कोशिश करेगी जिससे तुम्हारी जिंदगी आगे चल के सुगम हो, लेकिन ये वहां नहीं सरवाइव कर पाएंगी। तो इन्हें ये वाली फ्लैट बहुत छोटी लगती है। मुझे लगता है अब 4-5 फ्लैट और अगल बगल के लेकर के एक बहुत बड़ा सा बंगलो बना लेगी, ऐसा कुछ ना करना। और वैसे भी अगर तुम मुंबई से मौदाहा चली जाती हो तो मुंबई का भार कम से कम 4 क्विंटल कम हो जाएगा। दोस्तों आगे इनके ब्लॉग से पता चलता है कि किसी ने इनके गांव में अफवाह फैला दिया है कि दाने दाने में केसर के दम को पुलिस पकड़ के ले गई है।
अफवाह ही नहीं, प्रॉपर उस पर वीडियो बनाया भाई, हथकड़ी वगैरह पहना करके दिखा दिया है। तो पहली चीज ये सारी फेक न्यूज फैलाना, ये सारी चीजें बंद कर दीजिए, किसी के भी बारे में हो ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी हो, चोरियां इन लोगों की भर भर के रहती है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन ये कि फेक न्यूज फैलाना कि उसे पुलिस पकड़ के ले गई एंड ऑल, एक तो बंदा वैसे ही परेशान रहता है क्योंकि आए दिन इसके बारे में कुछ ना कुछ अफवाहें फैलती रहती हैं। अब कितनी अफवाह कितनी सच्चाई वो अलग चीज है, लेकिन आती रहती है। तो किसी के भी गांव में परिवार रहते हैं, दूर दराज के रिश्तेदार रहते हैं, जिनको इन सब चीजों के बारे में पता चलता है, तो अफवाह ही सही, लेकिन एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। लोग सोचते हैं कि चलो पैसे वाला है तो पैसे वैसे दे करके छूट गया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, इसने ऐसी पुष्टि की है। तो फिर इन सब चीजों का अफवाह फैलाना, फेक न्यूज फैलाना, ये सारी चीजें गलत है, चाहे किसी के भी बारे में हो, मेरे बारे में हो, आपके बारे में हो, या फिर इसके बारे में हो। जो वीडियो के रिएक्शन है वो सारी चीजें हम लोग देते हैं, लेकिन ये अफवाह फैलाना और फेक न्यूज फैलाना, इसका समर्थन नहीं करते हैं। तो दोस्तों प्लीज आप लोग भी ऐसा कुछ ना किया करिए, हंसी मजाक में ही सही, लेकिन नहीं करना चाहिए। एक तो वैसे ही बंदा परेशान है, किसी ने बोल दिया कि किसी लड़की के साथ देखा गया था, अब पता नहीं उस पे भी लोगों ने काफी सारे वीडियोस बनाए, और इसे अब हथकड़ी वगैरह लगा करके पुलिस स्टेशन में एंड ऑल, ये सारी चीजें आप लोग दिखा दोगे, तो ये चीजें नहीं होना चाहिए। लेकिन इसी इसी सिलसिले में मैं अगर आप लोगों को बताऊं, तो यहाँ पे मोहतरमा आके कहती है कि नहीं, अगर किसी की रोजी रोटी हमारी वजह से चल रही है, हमारे वीडियोस को लगा करके चल रही है, तो कुछ हजार रुपए कमा रहा है तो उसे कमाने दो। भाई वाह, बहुत बड़ा दिल है आपका, आपके शरीर से भी ज्यादा बड़ा दिल है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वही मोहतरमा है जिनकी शादी के कुछ क्लिप्स डाल दिए थे इनके फैन पेज वालों ने, जिन्होंने इनके फैन पेज बनाए थे, उन्होंने डाल दिए थे, जिसपे इन्होंने स्ट्राइक मार दिया था। तो ये चीज जो तुम बोल रही हो, वो मुझे एक स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दो कि तुम स्ट्राइक नहीं मारने वाली हो एंड ऑल। तुम्हारा बस नहीं चलता भैया, नहीं तो तुम हर वीडियोस पे कोई ना कोई स्ट्राइक मार ही दोगी। इनका बस नहीं चलता दोस्तों, क्योंकि अगर क्लिप लगाना अगर अलाउड, मतलब ऐसा है यूट्यूब पॉलिसी में कि आप क्लिप ऐड नहीं कर सकते, फिर वो फेयर यूज में आता है। तो इनका बस नहीं चलता कि ये कुछ नहीं कर सकती, नहीं तो इतनी भरी पड़ी हुई महिला है ना कि ये कुछ भी कर दे, स्ट्राइक पे स्ट्राइक, चैनल डिलीट करवाने तक की ये धमकियां देती फिरती हैं, और ये कहती हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ता और किसी की रोजी रोटी। अरे बंद करो यार ये ड्रामे, तुम्हें बहुत अच्छे से लोग जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते वो जान जाएंगे धीरे धीरे, हालांकि जानते ही हैं। हाँ तो दोस्तों फाइनली डाइनिंग टेबल आ गया है, लेकिन अब मैडम का काम बढ़ गया है, छोटी वाली हाथी, उनका काम बढ़ गया है, क्योंकि अब उन्हें करना है इसे डेकोरेट। भैया कुछ दिन पहले तो तुम्हें स्टडी टेबल दिलवाई गई थी, तो उसे तो तुमने आज तक डेकोरेट नहीं किया, मतलब दिखा नहीं वीडियोज में। वैसे तुम लोग शो ऑफ करने में तो बहुत तेज हो, दिखाई देते हो, लेकिन उसे नहीं दिखाया। लेकिन तुम्हें ये डाइनिंग टेबल सजाना है, इसे डेकोरेट करना है। हैदर को सजाते सजाते थक गई होगी, तो शायद एक काम और इंक्रीज हो गया है। पढ़ाई लिखाई से तुम्हारा दूर दूर तक वास्ता नहीं है, तुम कितना भी दिखा दो वीडियो में, दिमाग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है कि तुम पढ़ाई लिखाई से कहीं से भी रिलेटेड हो, कुछ पढ़ाई लिखाई करती हो। तो ये सारी चीजें छोड़िए, वो सारी चीजें अपनी जगह पे है, लेकिन ये छोटी वाली हाथी जो है अब डेकोरेशन में लपटेगी, जो कि जिसमें इनको महारत हासिल है। भाई ये सारी चीजें तो करती हुई नजर आती है, ये कहीं ये कर लो, कहीं वो कर लो, कहीं वो कर लो, उसके बाद हर चीज में इन्हें दिखा करके कुछ ना कुछ व्यूज और पैसे आ जाते हैं मैडम के। दोस्तों वीडियो देखते देखते एक चीज समझ में नहीं आई कि इन्होंने डाइनिंग टेबल तो मंगवा लिया, लेकिन खाना सबको नीचे ही है, जमीन पे ही बैठ के। हाँ ठीक है, थोड़े दिन में आदत पड़ जाएगी, ये गरीबी से अमीरी में आने के लिए, तो वो सारी चीजें जायज है, लेकिन ये कि भैया आ गया तो उसे यूज करो, ठीक है, खाना वाना आप उसी पे खाओ। दूसरी चीज, उसके बाद ये लोग कूदते हैं हैदर के रूम के लिए कि हाँ हैदर का रूम हमने बनवा दिया, उसे डेकोरेट कर दिया। पहली बात, 3-4 महीने के इस बच्चे को क्या सेपरेट रूम की जरूरत होती है? मतलब ऐसा तो पहले तो नहीं होता था। हाँ अब ट्रेडिशंस बदल चुके हैं तो लोग ऐसा करते हैं, लेकिन इनसे इस तरह से यूज में लाना, या फिर ये बच्चे के लिए, छोटे बच्चे के लिए ऐसे सेपरेट रूम बनवाना, ये सारी चीजें शायद तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं माता पिता से जुड़ाव फिर बच्चे का अलग होने लगता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, इन्हीं के कमेंट सेक्शन में किसी ने ये कमेंट किया था कि जो इतनी बड़ी एक छोटी वाली मोटी हाथी है, और एक इनके खाला का बेटा है, और इनकी खुद खाला है, उन सब के लिए तुमने सेपरेट रूम क्या, सेपरेट बेड तक नहीं करवाया भैया। वो लोग जमीन पे सोते हैं, तो उनके लिए पहले कुछ सोच लेती, जिन्हें तुम अपनी दाई माँ की तरह यूज करती हो, तुम्हारी नैनी, तुम्हारे बच्चे के नैनी की तरह वो लोग यूज होते हैं, तुम्हारे घर की नौकरानी बना करके तुमने रखा हुआ है अपने घर पे। तो उनके लिए क्या तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां नहीं बनती हैं? उनके लिए तुम नहीं कर सकती हो? तो ये सारी चीजें देख करके, मतलब ये कमेंट की ही बात बता रहा हूँ मैं, अपना कुछ नहीं इसमें रख रहा हूँ, ये कमेंट्स आते हैं इनके वीडियोज में, यही पूछती है ना कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सजेशंस मांगती है, तो ये सारे कमेंट्स आते हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो कुछ जिम्मेदारियां तो इनके खाला की तरफ भी इनकी होती है, जिनके घुटनों में दर्द रहता है, वो जमीन पे सो नहीं सकती, लेकिन सोती जमीन पे ही है। बच्चे दोनों हैं जो बड़े हो गए हैं, एक तो वो मोटी हाथी का उसका समझ में ही नहीं आता, वो तो जैसे एकदम से बेगैरत है, उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, देख करके ही लगता है कि जैसे इससे यही सारे काम करा लो, बाकी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो आपके जिम्मेदारियों के दायरे में आती हैं, उन्हें आपको पूरा करना होता है। तो अगर आपके साथ रह रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप उन्हें ये सारी चीजें प्रोवाइड कराओ, छोटा ही सही, लेकिन एक होना तो चाहिए। बेड तो एटलीस्ट होना चाहिए ना, तुम कमरा दिलवा सको। मान लिया कि हैदर तुम्हारा अपना बेटा है, लेकिन उन लोगों को तुमने यूज किया है, तो एक पारितोषिक की तरह ही उनको दे दो, ऐसे
सुविधाएं थोड़ी बहुत, जिससे वो लोग आगे। और कुछ लोगों ने और भी अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं। वो सारी चीजें अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, इनके इस वाले ब्लॉग पे किसी ने कमेंट किया, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, अब सुनिएगा। मुझे इतना शॉकिंग लगता है ये कि शोएब और सबा के घर में उनके लिए उनके अम्मी पापा के लिए बेड है, पर जिन बच्चों को वो लेकर आए थे उनके लिए कोई बेड नहीं है। मतलब यहाँ बात वही खाला के बेटे बेटी की हो रही है। और इन्हें बेड पे नींद कैसे आ जाती है? अपनी खाला और रिजा को जमीन पे सुला के, इवन सबा के इन लॉज के लिए भी कोई रूम नहीं है इनके घर में। उनकी चटाई भी फ्लोर पे खाला के बाजू में ही लगेगी। भाई, इन सब चीज को देख करके तो यही लगता है ना। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप देखिए, मैं कमेंट पढ़ के बता रहा हूँ। अगर आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आपको मिल जाएंगे। तो उसी के एक कमेंट को मैंने उठाया है। आप देखिए कि बात तो सही है कि जो बच्चे इतने साल से तुम लोगों के साथ में रह रहे हैं, उनका एक सेपरेट बेड तक नहीं है। ये हैदर के 3-4 महीने के बच्चे के लिए एक सेपरेट कमरा बनवाना, ये क्या शो ऑफ करना चाहती हो कि बहुत पैसे वाले हो तुम? अच्छी बात है भाई। और इसकी सफाई में ये लोग कभी कभी कहते फिरते हैं कि नहीं, जब बहुत सारे कमेंट्स आते हैं तो आपको पता ही है कि सफाई देनी पड़ती है, तो कहते हुए फिरते हैं कि नहीं, उन लोगों को नीचे सोना ही, जमीन पे सोना ही पसंद है। तो अगर उन लोगों को जमीन पे सोना ही पसंद है, तो ये एक चीज मुझे बताओ कि ये जमीन पे खाना ही तुम लोगों को पसंद था, तो ये डाइनिंग टेबल लाने की क्या जरूरत थी? तुमने तो अपने वीडियो में कहा कि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि डाइनिंग टेबल ले लो। तो ऐसे भी कमेंट्स आते हैं ना, इन कमेंट्स को देख करके तुमको नहीं समझ में आता कि जबरदस्ती कर नहीं, बेड पे सोना है? कौन होगा जो अच्छी सुख सुविधाओं से वंचित रहना पसंद करता है? मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन तुम लोगों का ऐसा ही है। और भी बताता हूँ आपको। इस इसके इतने छोटे से छोटू से बेबी के लिए, यानी छोटे वाले गुटके की बात हो रही है, रूम बन गया। लेकिन बेटी खाला और उनके बच्चों, वही जो मैंने आपको बताया, उसी से रिलेटेड ये चीजें हैं। किसी ने तो लिखा है, आई नेवर कॉमेंट नेगेटिव, बट सबा आपके पास इतना होने के बाद भी इतना कंप्लेन करना अच्छा नहीं है। आपके पास अपना घर है, इतने सहूलियत है, पर फिर भी इतना कंप्लेन। भगवान आपको खुशी दे जिससे आप उनका शुक्रिया और करो। तो ये जो मैंने वीडियो में पहले आपको बताया था। दोस्तों, एक कमेंट आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ, सुनिएगा। एक 40 साल की खाला और रिजा 19 साल और रेहान 17 के, इन लोगों को अभी तक पर्सनल रूम नसीब नहीं हुआ, पर 3 मंथ के हैदर का रूम मिल गया। हिपोक्रेसी। आप लोग समझ रहे हैं वही चीजें जो मैंने आप लोगों को पहले ही वीडियो में बताया कि ऐसे ऐसा है कि इसे सेपरेट रूम मिल जाना और उन लोगों के लिए सेपरेट बेड तक ना रहना, ये चीजें दिमाग में कहीं ना कहीं नहीं फिट बैठ रही है। अब ये जिस भी इंसान ने कमेंट किया उस पर रिप्लाई आया, आप रिप्लाई सुनिएगा। लिखा हुआ है रिप्लाई में, क्या खाला के घर में सबा का अलग रूम है क्या? हालांकि लिखना इन लोगों को नहीं आता, ये कोई इनके सब्सक्राइबर है। कुछ भी कहते हो, जिसके घर में उसका रूम रहेगा। अरे वाह, समझ में नहीं आया, लेकिन मीनिंग समझ में आ गई है कि तुम कहना क्या चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं कि सबा के खाला के घर में क्या सबा का रूम है जो रिजा का रूम यहाँ पे सबा के घर में बनाया जाए? तो मुझे एक बात बताओ तुम, कि ये जो बुद्धिहीनों जैसी बात कर रहे हो तुम, तुम्हें समझ में आ रहा है कि सबा अपने खाला के घर में जाके रहे? तब ना वो लोग बनवाएंगे, कुछ करेंगे। अगर नहीं कहते, नहीं कर पाते हैं, तब बोलने के हकदार तुम हो। लेकिन इतने जाहिल जाहिल इनके सब्सक्राइबर हैं, या ये लोग खुद ही करते हैं, समझ में नहीं आता अपने बचाव में या फिर जो कुछ भी है। लेकिन ये अनपढ़ों जैसी बात करना कि खाला, एक बात बताओ, उनके बच्चों को यूज करके एज अ कंटेंट तुम अपना पैसा छाप रहे हो हैं। सबको दाई बना करके रखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट में तुम्हें नौकर मिले हुए हैं। तीन, दो तो दिखते ही हैं, वो मेरे ख्याल से जो रिहान है वो थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेता है, लेकिन ये दोनों तो परमानेंट तुम्हारे नौकर बने फिरते हैं। तो इनके लिए जिम्मेदारियां नहीं होती है। लेकिन ये जो अंधों की तरफ कूद करके सिर्फ एक कमेंट को पकड़ करके फिर उस पर रिप्लाई पे रिप्लाई, रिप्लाई पे रिप्लाई, जो वीडियो देख, जो कमेंट कर रहे हैं ना, एक्चुअली वो भी वीडियोस को देखते हैं, तो उनका भी कहीं ना कहीं हक बनता है उन चीजों पे। और हर चीज के लिए तो कमेंट तुम लोग मांगते रहते हो, तो कमेंट दिया किसी ने, तो उस पे जो चूतिया किस्म के इनके भक्त है ना, वो कूद जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरी नजर में ये सही है, वो सही है, ऐसे है वैसा है। भाई, तो तुम्हारा नजरिया तुम्हारे तक रखो, लेकिन जो सत्य है वो बदला नहीं जा सकता। ये जा करके मौधा में रहे अपने खाला के घर पे, फिर वो लोग ना बनवाए, रह पाएंगे? ये होगा नहीं, जिससे अपने अपने खाने के लिए थाली वहां से किचन से जब तक आती नहीं है तब तक खा नहीं पाती है। ये क्या कर पाएंगे? कुछ भी। और इन सब मामले में जहां तक लगता है कि इनके खाला का दिल बहुत बड़ा है, तो वो बनवा देंगे एक आखो रूम इनके लिए। ना कुछ रहा तो स्टोर रूम ही अरेंज करवा देंगे। लेकिन कहना इनके ये सारे जो मुरीद है ना, इनके बारे में है कि ये बिना सुर ताल के कमेंट का पिटारा लेकर के कूद जाएंगे, हालांकि लिखना पढ़ना भी नहीं आता। अच्छा, ये भी ठीक है कि जैसे ये है वैसे इनके सब्सक्राइबर भी हैं शायद से, जो इनके मुरीद हैं। भाई, सब्सक्राइबर बहुत सारे होंगे, लेकिन बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, जिन्हें छिपाने के लिए ये कुछ ना कुछ ऐसा सवाल दाग देती हैं जिसमें कमेंट बॉक्स में कुछ सुझाव और कुछ चीजें आ जाती है, जिससे दब जाता है। लेकिन मूर्ख तो मूर्ख ही होते हैं, तो इनके सब्सक्राइबर वही है। आते हैं मेरे भी कमेंट बॉक्स में, लेकिन कोई बात नहीं, आने दीजिए, हम और आप मिलकर झेलेंगे।
खैर इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव।